सर आप अभी रानी सागर में आवास इंदिरा आवास का जो सर्वे कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के तहत मतलब आवास दिया जा रहा है लोगों को? देखिए, इसके कुछ 15 क्राइटेरिया हैं। उस 15 क्राइटेरिया के अंतर्गत में अगर वो लाभार्थी है तो अयोग्य है, अगर उसके बाहर में है, योग्य है तो उसको देना है। ये टोटल जितना भी नाम जोड़ा गया है उसका सत्यापन किया जाएगा कि ये जितना भी नाम जोड़ा गया किसमें कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं। जैसे जब वो सर्वे हो रहा था तो कर्मचारी के थ्रू भी हो रहा था और सेल्फ सर्वे भी हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग उसमें सेल्फ सर्वे भी किए हैं, बिल्कुल। यानी कि आप जो जांच कर रहे हैं इसमें दोनों का जांच कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या इस कार्यक्रम में पैसा भी दिया जा रहा है? सर, पैसा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, चाहे वो नाम जोड़ने की बात हो या वेरिफिकेशन की बात हो। जैसे कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। जनता में कुछ इस तरह की बातें हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता से पैसा वसूल कर ले रहे हैं कर्मचारी के नाम पर, कि कर्मचारी मांग रहे हैं। कर्मचारी डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वसूल कर ले रहे हैं कि कर्मचारी मांग ले रहे हैं पैसा, और उनसे वो ले करके अब वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग को नहीं पता है। इसीलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं, और आप जनता से एक संदेश दे दीजिए कि क्या इसमें पैसा देना पड़ेगा या बिना दिए उचित तरीका से हो जाएगा? जनता से एक अपील करेंगे कि जनता पत्र के समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों से अवगत होना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसे भी लोग दिन भर रील देखते रहते हैं। लोग अपने काम की चीज़ें देखें, अधिकांश इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हमें पैसा देने की क्या ज़रूरत है? लोग तो गुमराह करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको भी अपने से सतर्क होकर चलना है। हम अपने से नहीं समझ में आ रहा है, हमने प्रतिनिधि से पूछेंगे, जो जानकार है उससे पूछेंगे। इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना घर दिखा देना है, कहाँ बनाना है, कहाँ रहते हैं, जो कि अयोग्य तो खुद कर्मचारी कर ही डालेंगे। क्राइटेरिया क्या है सर? आपने बताया कि क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्राइटेरिया में 16 मानदंड आते हैं, जिसमें जैसे किसी का पक्का मकान हो उसको नहीं देना है, जिसको पूर्व में लाभ मिल चुका है उसको नहीं देना है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको नहीं देना है, परिवार में अगर कोई व्यक्ति 15,000 प्लस पर मंथ कमा रहा है उसको नहीं देना है, और किसी का 5 एकड़ ज़मीन है उसको नहीं देना है, 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है उसको नहीं देना है, अगर गैर कृषि उद्यम है उसको नहीं देना है जो कि रजिस्टर्ड है। तो ऐसे और भी सारे क्राइटेरिया है जो कि एक लिस्ट है, आप उसमें इसको समझ सकते हैं। आप घूम रहे हैं जी क्षेत्र में, आप कहे कि पक्का मकान है उसको नहीं देना है, बिल्कुल। तो क्या लगता है किसी के मिट्टी का मकान दिख रहा है यहाँ? पक्का मकान में भी कुछ क्राइटेरिया है। पक्का मकान में देखिए, जहाँ तक मैंने अभी तक रानी सागर विजिट किया है, अगर किसी घर में 3 रूम 4 रूम है तो उसमें रहने वालों की संख्या कहीं 20 है, 25 है। हाँ। एक रूम में 8 आदमी 10 आदमी रह रहा है। आपको लगता होगा ना उसके भी तो बाल बच्चे सयाने होंगे, बिल्कुल, उसके भी बहू बीवी होगी, बेटा पतो होंगे, नाती पोता होंगे। क्या लगता है कि एक रूम में 10 आदमी का गुजारा होगा? तो उसको ज़मीन है तो उसको देने की जरूरत है जी, ज़मीन पर भी उसको दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति है, पति पत्नी है, 2 बच्चा है, 4 रूम है तो उसको देने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक मामला अभी आया था शिवपुर पंचायत का, जो कुछ यहाँ की जनता है मीडिया पे बोली थी कि पैसा अगर नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं पैसा नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनका नाम कट जा रहा है गरीब का, और जो धनी है वो पैसा दे रहे हैं और उनका फिर आ जा रहा है। आपको बताता हूँ, अगर बिना पैसा दिए किसी गरीब का घर कटता है, वह जाके सीधा प्रखंड में आवेदन करे कि मेरा नाम कैसे कट गया और मेरे से अच्छे व्यक्ति का नाम कैसे रहा जी। ये क्राइटेरिया है, वहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4 मंजिला को दे देंगे, एक झुग्गी में रह रहा है उसको हम नहीं देंगे। अच्छा, तो एक और लास्ट सवाल ये है कि जो जनता का मतलब कट गया है, जैसे शुरू में सर्वे कराया, सेल्फ हो चाहे कर्मचारी से हो, सेल्फ सर्वे हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो अपने सर्वे कराया, लेकिन उसका वास्तव में मिलने लायक है, एक रूम है, किसी का उसमें पूरा परिवार रह रहा है, 10 लोग रह रहे हैं, मिलने लायक है और कट गया है, तो क्या अभी से उनको जोड़ा जा सकता है? नहीं, अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनका क्या होगा अब आगे? जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेंट्रल के पैरेलल में स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ स्कीम चलते हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ कि मुख्यमंत्री आवास योजना भी आता है। तो ऐसी जगहों पे जो लोग वंचित रह गए हैं या जिनका बाई मिस्टेक नाम कट गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो वैसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा देकर के उनको लाभान्वित कराने की जरूरत है। मतलब अभी ये कोई चांस नहीं जिसका कट गया? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ब्लॉक में कंप्लेन लोग देंगे तो क्या उनका समाधान होगा? नहीं, अभी समाधान का हमें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऊपर की तो मैं बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोगों को दिया गया है इसमें अभी कोई भी नाम जोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं। कट गया है तो उसका जोड़ना का कोई ऑप्शन नहीं। क्या जितने लोगों का नाम आया हुआ है, क्या सबका इंदिरा आवास पास होने वाला है कि उसमें जांच वगैरह? नहीं, अभी जांच अभी 2-3 लेयर में बाकी है।
जैसे कि अभी ये पंचायत लेवल पे चल रहा है जो कि 100% होगा, कुछ प्रखंड स्तर पे सुपरवाइजर लेवल पे 25% होगा, वीडियो मैडम के स्तर से 7% होगा, जिला के स्तर से अभी 5% होगा। तो ये छन के अभी कहाँ तक जाएगा, अभी एग्जैक्ट डाटा बताना मुश्किल है। जिनका मतलब नहीं हो पाया है और वो लोग ब्लॉक का रास्ता मतलब ब्लॉक में भी गए क्या नहीं हो थे, पाया है? जैसे इंदिरा आवास में नाम नहीं आ पाया है, हाँ। बोला भी गया था कि आएगा और उनका मतलब ज़रूरत है, हाँ। जिनका ज़रूरत है ब्लॉक में भी गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। क्या कुछ नहीं, तो अभी सुनवाई करने का रास्ता भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, वैसे एप्लीकेशन को आदमी रिटेन कर लेता है कि आगे जो भी योजनाएं आती हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना ही हो गया है, तो जो आप नाम देंगे उनको बजाते चेक कर लिया जाएगा, उसमें से कौन कौन से देने लायक दिखाई देते हैं, तो उस योजना से उनको लाभान्वित करने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उस पर देखा जाएगा, देखा जा इसके सकता बाद है, ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास योजना का भी इसी उद्देश्य से चल रहा है कि जो छूटे पटके लोग हैं उनको भी, जिनका मतलब छूट गया है, कि कोई कर्मचारी है उसी को किसी ने नहीं बताया, आप भी समझ रहे हैं कि हम किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं, किसी से देर से हमको पता नहीं चला, तो क्या उसको नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उसके भी तो पक्ष में कोई होगा, तो अगर योग्य है तो उसको दिया जाएगा। मतलब जो दिया जाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत